श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है, सरल पूजा विधि में कैसे पूजन करना चाहिए, कलश स्थापना हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम सरल पूजा विधि करते हैं तो पूरी जानकारी हम इसमें प्राप्त करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। 15 अक्टूबर को लगने वाली है आपको जो है नवरात्रि। तो नवरात्रि लगने से पहले हम सभी को जान लेना चाहिए कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो कि कलश स्थापना जब आप करेंगे तो 11:38 से लेके आपको 12:23 तक का शुभ मुहूर्त है 15 तारीख को। तो जब आप कलश स्थापना करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें शुभ मुहूर्त का। दूसरा है कि कलश स्थापना आप तभी करें जब आप घर में रहें, यानी अगर आप किसी कारण के वश बाहर जा सकते हैं, या कलश स्थापना तभी किया जाता है कि घर अपना नहीं छोड़ा जाता। जो है माता रानी आपके घर में विराजती हैं। कलश स्थापना में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। तो जब भी आप कलश स्थापना करते हैं तो आप घर छोड़ नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए किसी कारणवश आप बाहर जा रहे हैं और आपका कोई पूजा में व्यवधान आ सकता है, अखंड ज्योत जलाना पड़ता है, तो आप ऐसे में कलश स्थापना ना करें। कलश स्थापना तभी करें जब आप घर में रहें, ताकि आप पूरे नियम का पालन कर सकें। कलश स्थापना करते समय आपको जब जल रखते हैं तो उसमें गंगा जल जरूर डालें, थोड़ा सा गुलाब जल डालें, अक्षत डालें, लाल पुष्प डालें, जो है कौड़ी डालें, केसर डालें, कुछ रुपया डालें। इस तरीके से आपको जो है हल्दी की गांठ डालें। ये सब चीज़ें आपको कलश में डालना होता है। कलश में डालने में 5 पत्ते का आम का आपको लगाना होता है। और जब आप नारियल को रखते हैं तो नारियल खुला नहीं होना चाहिए, चुनरी से लपेट करके आपको नारियल को करना चाहिए। उसके बाद 9 बार आपको मौली को लपेटना चाहिए। 9 से कम आप ना लपेटें, 9 ही लपेटेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो इस तरीके से आप कलश को बना लें। फिर उसके बाद जब आप कलश बनाते हैं तो उसमें रक्षा को ज़रूर लपेटें और नीचे अक्षत का ढेर करें। उसके बाद आप उसके ऊपर कलश रखें। कलश की पूजन आप जो है जब कलश स्थापना कर लेते हैं तो आप कलश की पूजन जरूर करें। जैसे ही आप माता रानी की जो जो चीज़ समर्पित करेंगे उसी प्रकार आपको कलश की भी पूजन करना है। अखंड ज्योत जब जलाते हैं आप तो अखंड ज्योत की पूजन जरूर कर लेंगे। लाल पुष्प अक्षत चंदन से आप पहले कलश जो अखंड ज्योत जलाएंगे उसकी पूजन कर लें। फिर आप कलश की पूजन कर लें। फिर माता रानी को जब आप स्थापित करेंगे तो उनकी पूजन कर लें। श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। मान लीजिए आप सरल पूजा विधि करना चाहते हैं तो कलश आप ना रखें, आप जो है थोड़ा सा चावल का जो है ढेर बना लें और नारियल को आपको चुनरी में लपेट लें और उसके बाद 9 बार आपको मौली से लपेट लेना होगा। फिर आप माता रानी के सामने इस प्रकार से श्रीफल को रखते हुए उसके ऊपर लाल पुष्प रखते हुए आप सरल पूजा विधि कर सकते हैं। पहले दिन आप श्रृंगार का सामान माता रानी को जरूर चढ़ाएं और नारियल जो आप सरल पूजा विधि में करते हैं तो माता के पैरों के चरणों के पास जरूर रखें। तांबुल चढ़ाएं, जो है लौंग इलायची जरूर समर्पित करें माता रानी को। और उसके बाद माता रानी को इसलिए करें क्योंकि सरल पूजा विधि के इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए हम किसी कारणवश जो है महिलाओं का जो है रजस्वला धर्म आ गया, हम पालन नहीं कर सकते, घर के अन्य सदस्य नहीं देख सकते, तो कलश स्थापना ऐसे में हमें नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करने का मतलब ये होता है कि आपको पूर्णतः नियम से रहना होता है, घर को छोड़ना नहीं होता है और कलश स्थापना पे हमें अखंड ज्योत का भी ध्यान देना होता है। तो कलश स्थापना करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप यथासंभव है तो सरल पूजा विधि भी कर सकते हैं। माता का जो है 13 अध्याय पाठ कर सकते हैं। माता रानी को सुबह शाम दिया जला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, गुगुर लोहबान को सुलगा सकते हैं। इस प्रकार भी माता लक्ष्मी जो है आपके ऊपर कृपा जरूर करती हैं। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो 33 कोटि देवता भी विराजमान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजन होती है। कलश स्थापना करने के बाद हम घर को नहीं छोड़ सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद हमें कलश की पूजन सुबह शाम करनी होती है, अखंड ज्योत का ध्यान देना होता है और माता रानी की जो है बहुत ही ध्यान देना होता है पूजन पाठ में। तो इसलिए कलश स्थापना तभी करें जब आप नियम का पालन कर सकें। उसके बाद कलश स्थापना जब आप करते हैं तो कलश की पूजन जरूर कर लें। जैसे आप माता रानी की पूजन करते हैं तो रोज कलश की पूजन जरूर कर लें। तो इस प्रकार से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आप जान ही गए हैं। कलश स्थापना कब करें, कैसे करें या सरल पूजा विधि में करें या न करें, आपको पूरी जानकारी जरूर मिल गई होगी। तो मैं भी सरल पूजा विधि ही करती हूँ क्योंकि अनुष्ठान करने का मतलब ये होता है कि पूरी आपको सावधानी और घर आपको छोड़ के नहीं जाना होता है, क्योंकि माँ आपके यहाँ स्थापित हो जाती है और ऐसे में घर नहीं छोड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए आपको नवरात्रि की वीडियो शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।